Dalit converted to Christian or Islam cannot claim SC status. Honorable Supreme Court of India. I am member of Legal Gyan G Pogal channel. Today we will learn about if any person who is Hindu convert to other religion just like Christian, Islam, he loses his SC status. Honorable Supreme Court of India had issued a landmark judgment on March 24, 2026 that a Hindu Dalit person converted to Christian or Islam cannot claim the scheduled caste status. यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 24 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। अगर कोई अनुसूचित जाति हिंदू व्यक्ति किसी और धर्म में जाता है जैसे लाइक इस्लाम, ईसाई, तो उसका जड़ा है एससी स्टेटस है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 341 जड़ा है वो एससी स्टेटस को इसकी रोशनी में एससी स्टेटस बनता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 341 की गाइडलाइन में एससी ऑर्डर 1950 जारी किया था, जिसके क्लास 3 में ये क्लियर किया गया है कि अगर कोई हिंदू अदर धर्म में जाता है जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो उसका एससी स्टेटस खत्म हो जाएगा। The top court upheld an April 30, 2025 judgment of the Andhra Pradesh High Court. Honorable Apex Court ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट अप्रैल 30, 2025 को बरकरार रख दिया है। वो फैसला यूं का त्यों बरकरार रख दिया है। That the Chitanda Anand, the petitioner has conveyed a request the Honorable Apex Court that recently he had converted to Christian religion from the Hindu and demand scheduled caste status continue. इस पिटीशन में पिटीशन करता चितानंदानंद ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की है कि उसने हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म अडॉप्ट किया है तो उसका एससी स्टेटस खत्म कर दिया गया है, उसको बरकरार रखा जाए, उसको उसका स्टेटस एससी स्टेटस कंटिन्यू रहना चाहिए, उसको सारे बेनिफिट मिलने चाहिए। ये उसने अपनी पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाली थी। The Honorable Apex Court has ordered that if any SC person concerned to Hinduism, Sikhism, Buddhism, conversion to any other religion result in the immediately and completely loss of scheduled caste status. Honorable Apex Court ने यहाँ क्लियर किया है अगर कोई हिंदू अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोई अदर धर्म अपना लेता है जस्ट लाइक इस्लाम या ईसाई, तो उसका एससी स्टेटस अपने आप खत्म हो जाएगा, उसको एससी स्टेटस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जस्ट लाइक उसको नौकरी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, उसको स्कूलों में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसको इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको कोई लोन में बेनिफिट मिलेगा। यानी सभी स्कीमें एससी स्टेटस का खत्म हो जाएगा अगर वो इस हिंदू धर्म से नो छोड़ के कोई और धर्म अपनाता है। तो नो पर्सन हु प्रोफेशन ए रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म shall be deemed to be a member of a scheduled caste ordered by अपेक्स कोड। यहाँ ऑनरेबल अपेक्स कोड ने क्लियर किया है
कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो कि हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिज्म हो, तीनों में कोई हो, अगर वो अदर धर्म अपना लेता है तो उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा। दैट द कंस्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 says that no person professing a religion other than Hinduism, Sikhism, Buddhism can be deemed to be a member of scheduled caste। वो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला ज्यों का त्यों वर्क रखा है और उसको कोई पिटिशनर कोई रिलीफ नहीं दिया। क्यों? पिटिशनर धर्म बदल लिया था और वो एससी स्टेटस मांग रहा था, मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसका एससी स्टेटस बहाल नहीं किया। और एक बात और है, जेड़ा आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति ने 1950 में ऑर्डर जारी किया है एससी एसटी स्टेटस के बारे में, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू व्यक्ति शामिल थे, हिंदू जो अनुसूचित जाति से संबंधित है वो शामिल थे। उसके बाद 1956 में इस क्लास 3 के अनुसार 1956 में सिख जेडे अनुसूचित जाति वो भी इसमें शामिल कर दिए गए और इसकी अमेंडमेंट कर 1990 में बुद्धिज्म जेडे हैं वो भी शामिल कर दिए। मतलब अनुसूचित जाति जो कंसर्न टू हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म, ये तीनों को जड़ा है एससी स्टेटस आज की डेट में मिल रहा है। मगर ये तीनों अगर कोई धर्म कोई और धर्म अपना लेते हैं तो इनका जड़ा है एससी स्टेटस है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। दैट द वर्डिक्ट मेन हिंदू दलित कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन और इस्लाम कैन नॉट फाइल केस अंडर द 1989 एक्ट। अगर कोई हिंदू अनुसूचित जाति का व्यक्ति या सिख अनुसूचित जाति का व्यक्ति या बुद्धिज्म अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोई अदर धर्म अपना लेता है तो वो एससी एक्ट 1999 के तहत केस नहीं डाल सकता। जैसे पिटिशनर ने 1999 के एससी एक्ट 1999 के तहत केस डाला था तो वो डाल नहीं सकता क्योंकि उसने अपना एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अपना एससी स्टेटस गवा लिया है। वट जेड़ा पिटिशनर चिंतानंद पादरी था, इसने जो पिटिशन पाई थी वो एससी एसटी एक्ट 1999 के तहत पाई थी, जो कि एससी अनुसूचित जाति के लिए अत्याचारों की रोकथाम करता है। मगर अगर धर्मीय अपने और अपना लिया तो उसको इस केस इसमें 1999 एससी एक्ट में केस नहीं डाल सकता। द शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट वर्कर्स बॉडी अपोज एडिंग दलित, क्रिश्चियन और मुस्लिम टू शेड्यूल कास्ट लिस्ट। जो गवर्नमेंट के अनुसूचित जाति के एम्प्लॉय हैं, जो बड़े एम्प्लॉय हैं, जो छोटे एम्प्लॉय हैं, उसने भी इस फैसले का वेलकम किया है। वो कहते हैं भी ऑर्डर 1950 का क्लास 3 में जेड़े हैं क्रिश्चियन अनुसूचित जाति और इस्लाम अनुसूचित जाति इसमें शामिल ना किए जाए, जो कि पहले से ही शामिल नहीं है, अब उसको शामिल ना किया जाए। एक मिलता जुलता जड़ा है उन्हें डिमांड की है कि हमारे इसमें ऐसी रिजर्वेशन में उनकी अनुसूचित जाति शामिल ना की जाए। द Honorable Apex Court had ordered that if any person beg to Hindu, Sikh or Buddhism religion may be take benefit। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक और क्लियर किया है, अगर कोई हिंदू, सिख या बुद्धिज्म व्यक्ति, अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोई और धर्म अपना लेता है जस्ट लाइक इस्लाम या ईसाई, अगर वो उसको छोड़ कर फिर आ जाता है अपने धर्म में, पहले धर्म में आ जाता है, वो फिर हिंदू बन जाता है या सिख या बुद्धिज्म धर्म ज्वाइन कर लेता है तो उसका एससी स्टेटस बरकरार हो जाएगा, वो फिर से अपने बेनिफिट ले सकता है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।